चाइना मांझे की वजह से कामेडी का एक नौजवान का गला कट गया और शदीद तौर पर जख्मी होने पर अस्पताल में जेर इलाज है। कामेडी के सैलानी बाबा कॉलोनी के सैयद जावेद कल शाम 5 बजे अपनी मोटरसाइकिल पर रेलवे कमान से होते हुए कौमी शाहराह की तरफ जा रहे थे कि निज़ाम सागर चौराहे पर नामालूम पतंगबाज के चाइना मांझे की इज्जत में आ गए, जिसके नतीजे में उनका गला शदीद तौर पर कट गया और जख्मी हो गए। उन्हें फौरी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जेर इलाज है। सैयद जावेद के रिश्तेदारों ने इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। लेडी मंडल में अब तक अंजाम दिए गए खानदानी जामे सर्वे के तहत तमाम मुस्तहक अफराद को राशन कार्ड जारी करने और नामों का इंदराज और अखराज की भी सहूलत फराहम करने मंडल खुसूसी उहदेदार ने पंचायत सेक्रेटरीज को मशवरा दिया। इस मौके पर RDO प्रभाकर, तहसीलदार महेंद्र कुमार, MPTO प्रकाश और दूसरे मौजूद थे। सदर रियासती उर्दू अकादमी और नायब सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनाब ताहिर बिन हमदान ने कहा, रियासत की कांग्रेस हुकूमत उर्दू जबान की तरक्की और तरोीज के लिए संजीदा इकदाम कर रही है। उन्होंने नई नस्ल को मशवरा दिया कि वो दीनी और सही तालीम के हसूल के जरिए आगे बढ़ते हुए मुल्क और खाम और वालिदैन का नाम रोशन करे। अल्लामा इकबाल वेलफेयर हॉस्टलों और लाइब्रेरी खिला रजिस्टर के जेर एहतमाम आज ताहिर बिन हमदान और चेयरमैन जिले लाइब्रेरी राजा इकराम अंतार रेड्डी की तहनीती तकरीब मुनक़्क़िद। इस मौके पर हमदान ने कहा, अल्लामा इकबाल वेलफेयर सोसाइटी और लाइब्रेरी के मसाइल के हल और तरक्की की सिमत गामजन करने हुकूमती सतह पर हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। निजामाबाद SHO रघुपति ने बताया कि आदि सारिक शेख आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये दूसरी कई सरकों की वारदात में भी मुलविस था और जेल भी गया, लेकिन अपना रवैया नहीं बदला। हैदराबाद, नवीपेट, बोधा, निजामाबाद में फिर से मोटरसाइकिलें चोरी कर रहा था। पेशावर प्लम्बर है, साकिन शांति नगर निजामाबाद का रहने वाला है और इसको निजामाबाद वन टाउन पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिस पर उसने 9 साइकिल मोटरों का सरखा करने का इंकशाफ किया। उसके कब्जे से 9 मोटरसाइकिलें बरामद भी की गई हैं। इससे गिरफ्तार करते हुए अदालत में पेश किया गया। मिल्लत इस्लामिया कोटला के इंतखाबात के सिलसिले में बामुकाम अल्लाह मियां गट्टा कोटला मुसलमान कोटला का इजलास हुआ। इजलास में काउंसलर्स, मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता मुस्लिम कायदीन, मुस्लिम सहाफियों, यूथ अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर मिल्लत इस्लामिया कोटला की अडहाक कमेटी तश्कील दी गई। सर अदराक कमेटी के तौर पर जनाब मोहम्मद अनवर सिद्दीकी, नामा निगार राष्ट्रीय सहारा, नायब सदूर के तौर पर मिर्जा मुकरम बेग, अब्दुल हामिद NRI, जनाब मुजफ्फर अहमद सज्जू, जनाब मोहम्मद रफी शरीक मोहतमद, जनाब अहमद अब्दुल क़य्यूम खाजन, जनाब मोहम्मद अब्दुल बारी नायब खाजन मुंतखब हुए। जबकि शहर कोटला के मुख्तलिफ मोहल्लों से अरकान का भी इंतखाब अमल में लाया गया। मोहम्मद चांद पाशा सीनियर सहाफ़ी को इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशनर की जिम्मेदारी सौंपी गई। मोहम्मद अनवर सिद्दीकी सद अधा कमेटी मिल्लत इस्लामिया कोटला की तस्वीर। पी भास्कर प्रजा संगम ज्वाइंट एक्शन कमेटी अम्बेडकर योजना संगम रियासती सदर ने रुकने असम्बली जगतियाल संजय कुमार से बरोज मंगल MLA कैंप ऑफिस में संगम के कायदीन के साथ खैरजगारी मुलाकात की। उन्हें संक्रांति की मुबारकबादी भी पेश की। इस मौके पर उन्होंने करीमनगर मुनक़्क़िदा इजलास में रुकने असम्बली जगतियाल पर हमला करने वाले कौशिक रेड्डी की गुंडागर्दी की भी शदीद मजम्मत की। ब्रदर मोहम्मद इब्राहिम कन्वीनर की इत्तला के मुताबिक SIO निजामाबाद की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी अरकम स्टडी सर्कल 2025 का इनेकाद 20 जनवरी तक 28 फरवरी अमल में लाया जा रहा है। ये स्टडी सर्कल 10वीं जमात के तलबा के तालीमी मियार को तक़वियत देगा। 35 रोज़ा स्टडी सर्कल का मकसद तलबा को माहिरीन की रहनुमाई और सरपरस्ती फराहम करना है कि वो आने वाले इम्तिहानात में कामयाबी हासिल कर सके। स्टडी सर्कल के खुसूसियात के सिलसिले में उन्होंने बताया कि तलबा को माहिर और तजर्बेकार असातिज़ा की मदद से हम निसाब की तकमील करवाएंगे। जरूरी मुतालियाती मवाद भी दिया जाएगा। तलबा को फर्दन तवज्जो दी जाएगी, जिसकी फीस सिर्फ 500 रुपये रहेगी। पहले आए और पहले पाए की तर्ज पर सिर्फ 100 नशिस्तें पुर की जाएंगी। निजामाबाद के SSC जमात के ख्वाहिशमंद तलबा इस स्टडी सर्कल से इस्तेफादा हासिल करें ताकि आने वाले इम्तिहानों में कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। रजिस्ट्रेशन और मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबरात भी जारी किए गए हैं। इलाहाबादी साबिक म्यूनिसिपल चेयरमैन सत्यानारायणा ने रुकनी असम्बली मदन मोहन राव की सरपरस्ती में संक्रांति त्यौहार के ज़िम्मन में कल से 2 रोज़ा मंडल सतह के नौजवान खिलाड़ियों के लिए कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद कर रहे हैं, जिसकी तैयारी के कामों का सत्यानारायणा ने मुआयना करते हुए मुख्तलिफ मशवरे दिए। टूर्नामेंट के 2 दिन जोहराने का आम इंतजाम रहेगा। इस मौके पर मार्केट कमेटी चेयरमैन रजिता वेंकटराम रेड्डी, सामिल साइलू और दूसरे मौजूद थे।
तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट निज़ामाबाद की जानिब से हर माह 40 गरीब माज़ूरी मुस्तहिक़ीन में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई जाती है। इस खसूस में आज सरपरस्ती सदर ट्रस्ट मौलाना मुफ्ती सईद अकबर के हाथों गरीब मुस्तहिक़ीन में राशन किट्स तक़सीम किए गए। वाज़ेह रहे कि मौलाना मुफ्ती सईद अकबर की सरपरस्ती में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुख्तलिफ फलाही और रिफ़ाई खदमात को अंजाम दिया जाता है। राशन किट तक़सीम के मौके पर नायब सदर मौलाना सैयद इमादुद्दीन, हाफिज मुजीब अहमद, हानम मोहम्मद अजहरुद्दीन, हाफिज जफर, मौलाना महमूद, अब्दुल हयी, राहिल और दूसरे मौजूद। एलआईडी मंडल कांग्रेस पार्टी सदर कोरोमा साई बाबा की जानिब से संक्रांति त्यौहार के मौके पर मुनक़िदा 3 रोज़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आज म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा सिकांत के हाथों आगाज अमल में लाया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में पहला इनाम 12,777, दूसरा 8,777 रुपये रखा गया। इस मौके पर काउंसलर नीलकंठम, कायद विद्यासागर, विनोद गौर दूसरे मौजूद थे। रुकन असम्बली आरमूर राकेश रेड्डी के खिलाफ हल्के के आरमूर और नंदीपेट के मुख्तलिफ मकामात पर उनके खिलाफ वॉल पोस्टर्स लगाते हुए नाराजगी का इजहार किया गया है। वाज़ेह रहे कि राकेश रेड्डी ने इंतखाबात के मौके पर नौजवानों के बारे में कई ऐलानात करते हुए इस पर अमल करने का तयक़ुन दिया था। 1 रुपये में खानगी दवाख़ाने में इलाज और नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने पर देहात में 10 रिहायशी मकान ज़ाती तौर पर तामीर करने का भी ऐलान किया था। आरमूर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मिलना मुनासिब नहीं समझते। इसी तरह शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए राकेश रेड्डी के खिलाफ विवेकानंदा चौरास्ता, सिद्धू होटल, नेट्रास्टिक्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड के अलावा दीगर मकामात पर पोस्टर लगाते हुए नाराजगी का इजहार किया गया। सिरपल्ली में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आगाज करने वाले साबिक़ सरपंच कोटे हनमंडू, सीनियर लीडरान, डिस्ट्रिक्ट टेलीकॉम इमरान, LIC पी धर्मापुरी, बी श्रीनिवास, पी कल्याण, M विघ्नेश, PR चरण, इंदौर साई, A दत्तू, गंधम चिंतू, ओनूर के नौजवान और नौजवान शामिल थे। शायकीन भी इस मौके पर मौजूद थे। जिले बीदर के भालकी में दादगी क्रॉस पर बसवेश्वर मूर्ति की तौहीन की मजम्मत के लिए देहातियों ने भालकी नबासत पर रास्ता रोको एहतजाज किया। बसवेश्वर के मुजस्सिमे का एक बाजू टूट गया था और मंगल की रात वहाँ मौजूद झंडे को भी शरपसंदों ने खराब कर दिया था। आज जब गाँव वालों को इस मामले का इल्म हुआ तो उन्होंने सड़क पर रास्ता रोक कर टायर जलाते हुए अपना गुस्सा निकाला और शरपसंदों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रोड ब्लॉक होने की वजह से भालकी हुमनाबाद रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गई थी और ट्रैफिक भी ठप हो गई थी। जामे मस्जिद मरकज़ निज़ामाबाद के खतीब व इमाम मुफ्ती सईद अकबर क़ासिमी नक्शबंदी मुजद्ददी दामद बरकातम और मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी के खतीब व इमाम मौलाना सैयद समीउल्लाह ने नसीर होटल चौराहे पर नौजवानों से खिताब किया। रातों में जागना, वक्त को ज़ाया करना, इस पर होने वाले नुकसानात के बारे में शऊर बेदार किया और खतीब इमाम जामे मस्जिद मरकज़ निज़ामाबाद मुफ्ती सईद अकबर क़ासिमी नक्शबंदी मुजद्ददी दामद बरकातम ने रातों को जागने को सख्त मना करते हुए नौजवानों को रात के औक़ात में चौराहा पर गैर ज़रूरी बैठने से भी मना किया और इसके नुकसानात से भी वाकिफ करवाया। निज़ामाबाद ज़िले के हल्दी काश्तकारों के लिए निज़ामाबाद में नेशनल हल्दी बोर्ड के क़याम पर किसानों को मुबारकबाद पेश की और बताया कि हल्दी बोर्ड के क़याम में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता की कोशिश भी शामिल है। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हल्दी बोर्ड का क़याम इस इलाके के किसानों की तवील जद्दोजहद को देखते हुए और उस वक्त की रुकन पार्लियामेंट के कविता हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए कई मरतबा वज़ीर आज़म से नुमाइंदगी कर चुकी थी। रुकन असम्बली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने कहा कि एक काबिल सिताइश है कि हल्दी बोर्ड के क़याम का देरीना ख्वाब पूरा हुआ है, जो कि इस इलाके के हल्दी के किसानों का देरीना ख्वाब था। इस इलाके के किसानों के तवील जद्दोजहद के नतीजे में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट के कविता की क़यादत में BRS पार्टी के तमाम MLAs ने मुतअद्दिद बार मुताल्लिक़ा मरकज़ी वज़रा और वज़ीर आज़म से मुलाकात की थी और उन्हीं की काविशों की वजह से आज निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाया गया है।